Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to continue with exercise 9.1. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट समझते हैं हम। अ स्टैचू 1.6, इसमें क्या है, इस वाले चैप्टर में क्या है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से प्रॉपर आपने बना लिया तो फिर क्वेश्चन क्या है, मतलब कि इसमें लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी है, डायग्राम अच्छे से फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये क्या होती है, पेडिस्टल या हाँ, पेडिस्टल क्या होती है, जिसके ऊपर स्टैचू बनाते हैं। तो पेडिस्टल के टॉप पे एक स्टैचू बना हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कि जहां से कोई बंदा उसको देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को अगर वो देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से वही आदमी पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, फिर वो पेडिस्टल के टॉप पे देख रहा है। अब देखिए पेडिस्टल के ऊपर क्या स्टैचू है, तो जो पेडिस्टल का टॉप होएगा वही क्या होएगा, स्टैचू का तो बॉटम होएगा ना। तो इस तरह से फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया वो भी बिल्कुल इसी टाइप का था। उसमें भी क्या है, एक बिल्डिंग के ऊपर टावर था, तो ऐसे ही बॉटम और टॉप से वो एंगल बने हुए थे। देखिए यहाँ पे ये हमने ले लिया, जैसे पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है इस टाइप से। ये 1.6 मीटर इस स्टैचू की हाइट इन्होंने बताई है। फिर ग्राउंड के किसी पॉइंट पे कोई बंदा देख रहा है, तो स्टैचू के टॉप पे, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया हमारा, तो उसका कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है स्टैचू के टॉप से। फिर उसी पॉइंट से, मतलब कि इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप को, पेडिस्टल का टॉप तो यहाँ हुआ ना जहाँ इस स्टैचू का बॉटम है, तो वो बंदा तो यही है ना, तो यहाँ से ऐसे बनेगा ये एंगल, ठीक है, ये वाला। तो जो ये स्मॉल वाला एंगल है ना, ये वाला, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, मतलब जहां से हम देख रहे हैं विद ग्राउंड, मतलब विद हॉरिजेंटल, तो ये एंगल कितना है, 45 है। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब ये वाला हाइट निकालनी है हमने। देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी, हमें बी सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इन इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे टू ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, उनका एक रिलेशन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेस इंक्लूड हो रहा है, बेस दोनों में कॉमन है। अगर मैं ट्रायंगल लू, इसको ना मैं पेडिस्टल मैंने आपको समझा दिया, अब इसको मैं सिंगल लाइन ले लेती हूँ, फिर इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कि अब हम इसको पेडिस्टल को एक मतलब सिंगल लाइन से शो कर रही हूँ मैं। सॉरी, बी सी, अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है। मैं इसको एच कंसीडर कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए जो डी सी, अब एक स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, उसमें सी डी आ रहा है, एक लार्ज ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, तो सी डी दोनों में कॉमन है, मतलब कि हम एक ट्रायंगल से सी डी फाइंड आउट करके दूसरे ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले हम स्मॉल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, क्या लेंगे हम, देखिए एक ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस, हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आते हैं, वो है टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, बी सी एंड बेस है सी डी, और थीटा, थीटा कितना है स्मॉल ट्रायंगल के लिए 45, और बी सी यहाँ से एच, और ये हो गया सी डी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ना ही एच है ना ही सी डी है, अभी इसको एच ही रख लेते हैं, ठीक है। और 1045 1 होता है एच बाय सी डी, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एच हमारा क्या आ गया, सी डी। अब हमें सी डी की अभी कुछ नहीं पता कि सी डी कितना है, ठीक है, या फिर एक्स कंसीडर कर लो या सी डी ही रख लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो अभी के लिए। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, अब हम दूसरे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं लार्ज वाला, तो इसमें भी टेन थीटा ही लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस ही इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर। तो 1060 आ जाएगा, इसमें 1060 हो जाएगा ए सी बाय सी डी। 1060 होता है √3, ए सी कितना होता है 1.6,
अगर हम देखें यहाँ पे ए सी कितना है, ए बी प्लस बी सी है, तो 1.6 प्लस एच बाय सी डी। अब सी डी क्या है, सी डी एच से इक्वल है, तो मैं सी डी के प्लेस पे भी यहाँ पे एच ले लेती हूँ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच। तो हमें h फाइंड आउट करना है ना, h वालों को हम एक तरफ लेंगे, √3h, और इस वाले h को हम इधर लेके आ गए, ये हो गया 1.6। ठीक है, अब देखिए h यहाँ पे कॉमन है, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, अभी थोड़ी कैलकुलेशन हो रहा है। तो h यहाँ से आ गया 1.6 बाय √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आप जब इसमें आंसर चेक करेंगे आप अपनी बुक में, तो आंसर ये नहीं होगा, जो आफ्टर रैशनलाइजेशन जो आंसर आएगा वो होगा। तो यहाँ पे देखिए हम रैशनलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाली चीज सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज करके हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो h हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ऊपर तो ये हो गया, और ये देखिए √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1, ये एक तरह से वो वाली आइडेंटिटी नहीं बन रही है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो उसमें क्या होता था, a का स्केयर, a यहाँ पे कौन है, √3, और b का स्केयर मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस b के प्लेस पे यहाँ 1 है, तो 1 का स्केयर हो गया। तो h हो गया 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्केयर हो जाएगा 3, 1 का स्केयर हो जाएगा 1, तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2। अब ये 2 8 का 16 होता है, लेकिन डेसिमल है, जब इसको कट करेंगे तो नीचे डिवाइड में 10 तो आएगा, तो ये हो गया h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितनी आई है, 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से करना है, और आपकी बुक में भी जो आंसर होगा यही होगा। तो ये कैसे आ रहा है, आफ्टर रैशनलाइजेशन आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, एक बार आपको डायग्राम अच्छे से बना लेना है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।